अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने अब फैसला कर लिया था कि वो बासित के साथ नहीं जाएगी, लेकिन बासित को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो आयशा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। उसको आयशा की एक आदत हो गई है और आयशा के साथ रह के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। जिसके बाद बासित आयशा को लेने के लिए जाता है, आयशा का हाथ पकड़ता और उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैंने तुम्हें सब नौकरों के सामने इसी हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। अब मैं तुम्हें सब नौकरों के सामने और सब लोगों के सामने इसी हाथ को पकड़ के अपने घर में तुम्हें वापस लेके आ रहा हूँ। अब तुम मेरे साथ घर पे चलो। यानी आयशा बेचारी एकदम ज़्यादा परेशान सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि बासित किस किस्म का इंसान है। जिसके बाद बासित कहेगा आयशा से कि आयशा बस मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, तुम मेरे साथ चलो। यानी बासित आयशा का हाथ ज़बरदस्ती से पकड़ेगा और उसको अपने घर पे ले जाएगा। आयशा की वालदा बहुत उसको मना करेंगी कि तुम बासित पे नहीं जाओ, लेकिन आयशा बासित से मोहब्बत करती है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वो बासित की बात मान लेगी और बासित के साथ चली जाएगी। लेकिन घर पे जाने के बाद आयशा बासित से यही कहेगी कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरी अम्मी के बारे में आप इस तरह के अल्फाज अदा करें। जिसके बाद बासित कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी अम्मी की सोच क्या है। यानी आयशा को ये नहीं मालूम कि आयशा की वालदा ने बासित से इतनी भारी रकम अदा की है आयशा की शादी करवाने के लिए। लेकिन जब आयशा पे ये असलियत खुल के वाजिया होगी अपनी वालदा की बेचारी, तो बासित के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी। जिसके बाद आयशा कहेगी कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, आप किसी की अहमियत, किसी कदर कीमत जानते ही नहीं हैं, बस बेइज्जत करते रहते हैं। जिसके बाद बासित कहेगा कि अभी तुम अपने घर पे फ़ोन मिलाओ और अपनी बहन या अपनी अम्मी से पूछो कि ऐसी कौन सी बात है कि जो उन्होंने मुझसे मनवाई है। ये बात सुन के आयशा परेशान हो जाएगी और फ़ौरन अपनी बहन बानो को फ़ोन करेगी, उसे यही कहेगी, उसे कहेगी कि बताओ मुझे कि अम्मी ने ऐसी कौन सी बात बासित से मनवाई है जिसके बारे में मुझे इतनी बातें सुनने पड़ रही हैं। यानी बेचारी बानो को सब कुछ पता है कि बासित को आयशा के निकाह में जाने के लिए आयशा की वालदा ने बासित से एक भारी रकम ली है। लेकिन बानो खामोश हो जाएगी, चुपचाप कुछ भी नहीं कहेगी। जबकि दूसरी तरफ जोया ने चोरी कर ली है अपने ही खानदान में, यानी अपनी सास के कुछ जेवरात वगैरह और पैसे वगैरह चोरी कर लिए हैं। जिसके बाद उसकी सास यही कहेगी कि अब जोया यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन लड़का मोहब्बत करता है जोया से, जोया के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब आयशा पे बहुत बड़ी क़यामत टूटने वाली है जब उसको पता चलेगा कि इतनी भारी रकम के बाद मेरे निकाह में यानी बासित को दिया है, इसी वजह से बासित मुझे इतनी बातें सुना रहा है। आयशा की वालदा बहुत ज़्यादा लालची हैं, ये सब कुछ आयशा को भुगतना पड़ रहा है अपनी वालदा की वजह से। ये ड्रामा से हब्स नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने अब फैसला कर लिया था कि वो बासित के साथ नहीं जाएगी, लेकिन बासित को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो आयशा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। उसको आयशा की एक आदत हो गई है और आयशा के साथ रह के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। जिसके बाद बासित आयशा को लेने के लिए जाता है, आयशा का हाथ पकड़ता और उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैंने तुम्हें सब नौकरों के सामने इसी हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। अब मैं तुम्हें सब नौकरों के सामने और सब लोगों के सामने इसी हाथ को पकड़ के अपने घर में तुम्हें वापस लेके आ रहा हूँ। अब तुम मेरे साथ घर पे चलो। यानी आयशा बेचारी एकदम ज़्यादा परेशान सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि बासित किस किस्म का इंसान है। जिसके बाद बासित कहेगा आयशा से कि आयशा बस मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, तुम मेरे साथ चलो। यानी बासित आयशा का हाथ ज़बरदस्ती से पकड़ेगा और उसको अपने घर पे ले जाएगा। आयशा
आयशा की वालदा बहुत उसको मना करेंगी कि तुम बासित से नहीं जाओ, लेकिन आयशा बासित से मोहब्बत करती है, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। वो बासित की बात मान लेगी और बासित के साथ चली जाएगी। लेकिन घर पे जाने के बाद आयशा बासित से यही कहेगी कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरी अम्मी के बारे में आप इस तरह के अल्फाज अदा करें। जिसके बाद बासित कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी अम्मी की सोच क्या है। यानी आयशा को ये नहीं मालूम कि आयशा की वालदा ने बासित से इतनी भारी रकम अदा की है आयशा की शादी करवाने के लिए। लेकिन जब आयशा पे ये असलियत खुल के वाजिया होगी अपनी वालदा की बेचारी, तो बासित के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी। जिसके बाद आयशा कहेगी कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, आप किसी की अहमियत, किसी कदर कीमत जानते ही नहीं हैं, बस बेइज्जत करते रहते हैं। जिसके बाद बासित कहेगा कि अभी तुम अपने घर पे फ़ोन मिलाओ और अपनी बहन या अपनी अम्मी से पूछो कि ऐसी कौन सी बात है कि जो उन्होंने मुझसे मनवाई है। ये बात सुन के आयशा परेशान हो जाएगी और फ़ौरन अपनी बहन बानो को फ़ोन करेगी, उसे कहेगी बताओ मुझे कि अम्मी ने ऐसी कौन सी बात बासित से मनवाई है जिसके बारे में मुझे इतनी बातें सुनने पड़ रही हैं। यानी बेचारी बानो को सब कुछ पता है कि बासित को आयशा के निकाह में जाने के लिए आयशा की वालदा ने बासित से एक भारी रकम ली है। लेकिन बानो खामोश हो जाएगी, चुपचाप कुछ भी नहीं कहेगी। जबकि दूसरी तरफ जोया ने चोरी कर ली है अपने ही खानदान में, यानी अपनी सास के कुछ जेवरात वगैरह और पैसे वगैरह चोरी कर लिए हैं। जिसके बाद उसकी सास यही कहेगी कि अब जोया यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन लड़का मोहब्बत करता है जोया से, जोया के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब आयशा पे बहुत बड़ी क़यामत टूटने वाली है जब उसको पता चलेगा कि इतनी भारी रकम के बाद मेरे निकाह में यानी बासित को दिया है, इसी वजह से बासित मुझे इतनी बातें सुना रहा है। आयशा की वालदा बहुत ज़्यादा लालची हैं, ये सब कुछ आयशा को भुगतना पड़ रहा है अपनी वालदा की वजह से। ये ड्रामा से हब्स नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने अब फैसला कर लिया था कि वो बासित के साथ नहीं जाएगी, लेकिन बासित को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो आयशा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। उसको आयशा की एक आदत हो गई है और आयशा के साथ रह के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। जिसके बाद बासित आयशा को लेने के लिए जाता है, आयशा का हाथ पकड़ता और उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैंने तुम्हें सब नौकरों के सामने इसी हाथ से पकड़ के बाहर निकाला था। अब मैं तुम्हें सब नौकरों के सामने और सब लोगों के सामने इसी हाथ को पकड़ के अपने घर में तुम्हें वापस लेके आ रहा हूँ। अब तुम मेरे साथ घर पे चलो। यानी आयशा बेचारी एकदम ज़्यादा परेशान सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि बासित किस किस्म का इंसान है। जिसके बाद बासित कहेगा आयशा से कि आयशा बस मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, तुम मेरे साथ चलो। यानी बासित आयशा का हाथ ज़बरदस्ती से पकड़ेगा और उसको अपने घर पे ले जाएगा। आयशा की वालदा बहुत उसको मना करेंगी कि तुम बासित से नहीं जाओ, लेकिन आयशा बासित से मोहब्बत करती है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वो बासित की बात मान लेगी और बासित के साथ चली जाएगी। लेकिन घर पे जाने के बाद आयशा बासित से यही कहेगी कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरी अम्मी के बारे में आप इस तरह के अल्फाज अदा करें। जिसके बाद बासित कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी अम्मी की सोच क्या है। यानी आयशा को ये नहीं मालूम कि आयशा की वालदा ने बासित से इतनी भारी रकम अदा की है आयशा की शादी करवाने के लिए। लेकिन जब आयशा पे ये असलियत खुल के वाजिया होगी अपनी वालदा की बेचारी, तो बासित के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी। जिसके बाद आयशा कहेगी कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, आप किसी की अहमियत, किसी कदर कीमत जानते ही नहीं हैं, बस बेइज्जत करते रहते हैं। जिसके बाद बासित कहेगा कि अभी तुम अपने घर पे फ़ोन मिलाओ और अपनी बहन या अपनी अम्मी से पूछो कि ऐसी कौन सी बात है कि जो उन्होंने मुझसे मनवाई है। ये बात सुन के आयशा परेशान हो जाएगी और फ़ौरन अपनी बहन बानो को फ़ोन करेगी, उसे कहेगी बताओ मुझे कि अम्मी ने ऐसी कौन सी बात बासित से मनवाई है जिसके बारे में मुझे इतनी बातें सुनने पड़ रही
रही हैं। यानी बेचारी बानो को सब कुछ पता है कि बासित को आयशा के निकाह में जाने के लिए आयशा की वालिदा ने बासित से एक भारी रकम ली है, लेकिन बानो खामोश हो जाएगी, चुपचाप कुछ भी नहीं कहेगी। जबकि दूसरी तरफ जोया ने चोरी कर ली है अपने ही खानदान में, यानी अपनी सास के कुछ जेवरात वगैरह और पैसे वगैरह चोरी कर लिए हैं, जिसके बाद उसकी सास यही कहेगी कि अब जोया यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन लड़का मोहब्बत करता है जोया से, जोया के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब आयशा पे बहुत बड़ी क़यामत टूटने वाली है जब उसको पता चलेगा कि इतनी भारी रकम के बाद मेरे निकाह में यानी बासित को दिया है, इसी वजह से बासित मुझे इतनी बातें सुना रहा है। आयशा की वालिदा बहुत ज़्यादा लालची हैं, ये सब कुछ आयशा को भुगतना पड़ रहा है अपनी वालिदा की वजह से। ये ड्रामा से हब्स नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने अब फैसला कर लिया था कि वो बासित के साथ नहीं जाएगी, लेकिन बासित को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो आयशा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। उसको आयशा की एक आदत हो गई है और आयशा के साथ रह के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। जिसके बाद बासित आयशा को लेने के लिए जाता है, आयशा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैंने तुम्हें सब नौकरों के सामने इसी हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। अब मैं तुम्हें सब नौकरों के सामने और सब लोगों के सामने इसी हाथ को पकड़ के अपने घर में तुम्हें वापस लेके आ रहा हूँ। अब तुम मेरे साथ घर पे चलो। यानी आयशा बेचारी एकदम ज़्यादा परेशान सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि बासित किस किस्म का इंसान है। जिसके बाद बासित कहेगा आयशा से कि आयशा बस मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, तुम मेरे साथ चलो। यानी बासित आयशा का हाथ ज़बरदस्ती से पकड़ेगा और उसको अपने घर पे ले जाएगा। आयशा की वालिदा बहुत उसको मना करेंगी कि तुम बासित से नहीं जाओ, लेकिन आयशा बासित से मोहब्बत करती है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वो बासित की बात मान लेगी और बासित के साथ चली जाएगी। लेकिन घर पे जाने के बाद आयशा बासित से यही कहेगी कि आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरी अम्मी के बारे में आप इस तरह के अल्फाज अदा करें। जिसके बाद बासित कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी अम्मी की सोच क्या है। यानी आयशा को ये नहीं मालूम कि आयशा की वालिदा ने बासित से इतनी भारी रकम अदा की है आयशा की शादी करवाने के लिए। लेकिन जब आयशा पे ये असलियत खुल के वाज़िया होगी अपनी वालिदा की बेचारी, तो बासित के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएगी। जिसके बाद आयशा कहेगी कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, आप किसी की अहमियत, किसी कदर कीमत जानते ही नहीं हैं, बस बेइज्जत करते रहते हैं। जिसके बाद बासित कहेगा कि अभी तुम अपने घर पे फ़ोन मिलाओ और अपनी बहन या अपनी अम्मी से पूछो कि ऐसी कौन सी बात है कि जो उन्होंने मुझसे मनवाई है। ये बात सुन के आयशा परेशान हो जाएगी और फ़ौरन अपनी बहन बानो को फ़ोन करेगी, उसे यही कहेगी, उसे कहेगी कि बताओ मुझे कि अम्मी ने ऐसी कौन सी बात बासित से मनवाई है जिसके बारे में मुझे इतनी बातें सुनने पड़ रही हैं। यानी बेचारी बानो को सब कुछ पता है कि बासित को आयशा के निकाह में जाने के लिए आयशा की वालिदा ने बासित से एक भारी रकम ली है, लेकिन बानो खामोश हो जाएगी, चुपचाप कुछ भी नहीं कहेगी। जबकि दूसरी तरफ जोया ने चोरी कर ली है अपने ही खानदान में, यानी अपनी सास के कुछ जेवरात वगैरह और पैसे वगैरह चोरी कर लिए हैं। जिसके बाद उसकी सास यही कहेगी कि अब जोया यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन लड़का मोहब्बत करता है जोया से, जोया के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब आयशा पे बहुत बड़ी क़यामत टूटने वाली है जब उसको पता चलेगा कि इतनी भारी रकम के बाद मेरे निकाह में यानी बासित को दिया है, इसी वजह से बासित मुझे इतनी बातें सुना रहा है। आयशा की वालिदा बहुत ज़्यादा लालची हैं, ये सब कुछ आयशा को भुगतना पड़ रहा है अपनी वालिदा की वजह से। ये ड्रामा से हब्स नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।